लोगों में तमाम तरह की समस्याएं आजकल देखने में आ रही हैं, जैसे गले में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, बच्चों में जो बीमारियां देखने को मिल रही है कि एक चिड़चिड़ाहट आ रही है, और भी बहुत सी समस्याएं जो बच्चों में देखने को आ रही है। बड़ों में अगर बात की जाए तो वेट गेन कर रहे हैं वो, कुछ ऐसा काम जो मूवमेंट के साथ नहीं होता, एक जगह पे बैठे रहते हैं। ऐसी कई समस्याओं के समाधान के लिए या कुछ सॉल्यूशंस के लिए कहें तो हमारे साथ आज बने हुए हैं शाहजहांपुर से डॉक्टर हेमंत वर्मा। बताएंगे आपको कि ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताएंगे जिसमें घर बैठे आप कुछ समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। नमस्कार जी। सर पहले तो ये बताइए कि आजकल जो बड़ों में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, वो गर्दन में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है, तो इससे कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है जिनसे घर में इसका निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपकी रोजमर्रा की प्रॉब्लम है और मेडिकल साइंस कहती है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें दो ही रीजन होते हैं, हैबिट और हैबिटेट। हमारी हैबिट्स क्या है और हमारी सराउंडिंग्स क्या है, हम किस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं और हम किस तरीके से हमारी दिनचर्या होती है। आपका क्वेश्चन जो है मेनली इस समय सर्वाइकल को लेके है। तो हम लोगों को सीधा सीधा फार्मूला है कि हम लोग कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लेट रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं और अपना डेली का वर्क कैसे कर रहे हैं, और हमारा जो पोस्चर है, मेन चीज है पोस्चर है। क्योंकि जो हमारी बैकबोन है उसको हर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, चाहे वो बैठते समय हो, चाहे लेटते समय हो या उठते समय हो। लेकिन हम लोग इधर देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत ऊंचा तकिया लाते हैं, बहुत से लोग जो है एक ही पोजीशन पे टीवी को अपना देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेनली जो प्रॉब्लम है वो मोबाइल को लेके है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी नेक जो है वो बहुत देर तक नीचे की तरफ जो है झुकी रहती है और हम लगातार काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जो लोग बैठ के काम करते थे, पटवारी वगैरह थे, या हमारे स्कूल में जो डेस्क होती थी वो इंक्लाइंड प्लेन पे होती थी। हमारी जो हमारा काम वर्किंग का स्टाइल होता था तो हमारा हेड हमेशा स्ट्रेट रहता था। लेकिन आज बिल्कुल उसका विपरीत है। हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो हम उसको झुक के काम कर रहे हैं। उसमें आगे जाके अभी तो नेक में प्रॉब्लम है, बाद में जाके ये हमारे लंबर वर्टिब्रेस जो होती है उससे हमारी जो स्पाइन है वो झुकने लगती है, फिर हमको प्रॉब्लम जो है बैक की भी शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला सजेशन ये है कि हमको अपनी दिनचर्या में उठना बैठना और अपने पोस्चर और सिलेक्शन ऑफ सीट्स, अगर जो वर्किंग कोई है जो बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या बहुत देर तक जो है जिनको कोई ऐसा काम करना है, ड्राइवर हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में भी ये देखा जाता है कि हमारी सीट्स कैसी हैं। तो हमको अपनी बैक बोन को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका मेन यही है कि मेडिसिन तो इसमें सपोर्टिव ही होती है। अगर आप अपना पोस्चर ठीक कर लेते हैं और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज पे जाते हैं तो ये सर्वाइकल जो आपने जिक्र किया है वो 100% क्योर होगा। अभी ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे सर, देखा जाता है कि जो आटा हम लोग पहले खाते थे उस आटे में चोकर ज्यादा होता था, अभी आटे में लगभग लगभग चोकर खत्म ही हो गया है, आटे में चोकर दिखता नहीं है। लेकिन रोटी में क्या प्रोटीन है, या बच्चों को वही रोटी उतना फायदा देगी जो पहले के टाइम में रोटी फायदा करती थी? बात प्रोटीन की नहीं है। जहां तक आपने कहा कि चोकर होता था, तो उसमें आपको ये बताऊं, जितने सेल्स आते हैं, जैसे आपके दालें आती हैं, उनकी ऊपर की लेयर ही गायब है, उनमें चमकीलापन है। तो वो चीज तो है ही नहीं। आप अरहर की दाल खाइए, कुछ भी खाइए, तो आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा। फिर सबसे बड़ा कारण इसका ये है, जो हम इसको ग्रो कर रहे हैं, जो पहले 2 या 3 फसलें होती थी, अब हम लोग उसको 6-6 फसलें 8-8 फसलों में कन्वर्ट करके पेस्टिसाइड्स लगाते हैं। जैसा मैंने किसी एक किसान मित्र से बात हुई कि 5 से 6 पेस्टिसाइड्स वो लगाते हैं, और गेहूं के आसपास जो ज्वार होता था वो ज्वार भी नहीं होता है, तो उसमें जो व्हाइट वाला कीड़ा लगता है उसको मारने के लिए लगाते हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके जो है वो हम लोग के शरीर को नुकसान देती है। और निश्चित जो पहले जैसा गेहूं या पहले जैसे उसके अंदर जो पोटेंशियल विटामिन और मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नहीं है। तो अभी जो रोटी हम लोग खाते हैं वो उतना फायदा नहीं देती जैसा जितना पहले देती थी। एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि पहले हम लोग चारपाई पे लेटते थे, जिसको लोग खटिया भी बोलते हैं, उस पर लेटते थे तो हमारा बैक इतनी प्रॉब्लम पहले नहीं ऐसे थी कि बैक हो रहा है या फिर नेक पेन है, ऐसी समस्या। लेकिन अब जो हम लोग बेड पर जो गद्दे पड़ते हैं उनसे भी क्या ये ऐसी समस्या सामने आ रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि ऑर्थोपेडिक गद्दे करके और मार्केटिंग करके लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। खटिया वाली बात जो थी, खटिया में जो आपका बॉडी का वेट होता था, जो स्पाइन का वेट होता था, उसके हिसाब से वो अपने आप अपने को एडजस्ट कर लेती थी। अब हमको गद्दे के हिसाब से अपनी बैकबोन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो नेचुरल चीज तो खत्म ही हो गई, आर्टिफिशियल चीज आ गई है। कभी जूट है, कभी डल्लप है, कभी हम लोग चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद जो नीचे से उसके अंदर जो जाल होता था जिसमें से एयर आराम से सर्कुलेट करती थी, वो सब आप फोम में लेटे हुए हैं, रात भर एसी में लेटे हुए हैं, तो वो तो नुकसान ही दे रही है। आपकी बैकबोन को लगातार जो है लेटते समय प्रेशर पड़ रहा है। तो इसमें बहुत ही सही चुनाव करना चाहिए। और इस तरीके के पेशेंट को हम लोग कहते भी हैं कि हार्ड बेड पे लेटे, लेकिन रुई का गद्दा लगाएं, क्योंकि रुई में कहीं ना कहीं नेचुरल जो है
वो प्रेशर आ जाता है। तो इस तरीके के गद्दों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गद्दे का चुनाव हो, चाहे जूते हों। अब तो हर जगह एक ऑर्थोपेडिक वर्ड लग जाता है, तो वो तो ठीक नहीं है। पुरानी चीज़ों पे लोग लौट रहे हैं वापस, आप देख रहे हैं हर जगह। लोग अपने घर में जाके पुराने लोग कहीं न कहीं चारपाई भी बड़ी-बड़ी कोठरियों में डाल रहे हैं। तो बच्चों की अगर बात करें तो फिलहाल तो हर जगह ये समझाया जा रहा है कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन्स की ही वजह से शायद आजकल बच्चे भी इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी किसी से बात नहीं करते, अकेले बैठना पसंद करते, लोगों के साथ मिले जुले नहीं रहते। तो ये समस्या सिर्फ फोन्स की वजह से भी है या और भी समस्या है? देखिए, जहाँ तक मोबाइल की बात है, तो उसमें ऐसा है कि आपका ब्रेन जो है उसमें देखा जाए तो गैस्पिंग पावर 45 मिनट्स की होती है। जब हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा और लगातार करते हैं, तो वो शौक जब लत में कन्वर्ट हो जाता है, जब हमारा शौक लत में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी लत होगी, जो शौक को लत में कन्वर्ट कर देगी, वो नुकसान देगी देगी। जहाँ तक मोबाइल वाली बात है, मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ है। मोबाइल होता था इमरजेंसी सर्विसेज़ के लिए, अब वो हो गया एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट से अपने को नहीं निकाल पाते हैं बच्चे, और लगातार उनको उसी समय उसी को चलाते-चलाते ड्राइव भी कर रहे हैं, उसी को चलाते-चलाते बात भी कर रहे हैं, उसी को चलाते-चलाते खाना भी खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं नहीं, उनको 100% बहुत नुकसान हो रहा है, और वो सब वो चीज़ें सर्च कर रहे हैं जो उनका कभी भी करियर या सेहत नहीं बन सकती। कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे जो ऑलराउंडर हो, जिससे वो पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल सके? बिल्कुल, देखिए सुबह जो है ताड़ासन और सूर्यासन से शुरू करते हुए सर्वांगासन पे अगर चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। और फिर डिज़ीज़ के हिसाब से, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से एक्सरसाइज़ेज़ हैं। जनरल एक्सरसाइज़ेज़ में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन और आपका जो है सर्वांगासन। ये 3 आसन ऐसे हैं जो बहुत ही लाभदायक है सबके लिए भी, स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी और जो बीमार है उसके लिए भी। हमारे व्यूअर्स में बच्चों को कोई आप सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चों को हम ये सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपनी सेहत का पहले ध्यान रखें, और प्रॉपर देखिए, आपके पास अगर नींद की प्रॉब्लम है और भूख की प्रॉब्लम है और प्यास की प्रॉब्लम है, 3 आपको एक साथ प्रॉब्लम बॉडी में है, तो सबसे पहले हमको जो चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए वो नींद चाहिए। हमको प्रॉपर अगर नींद नहीं होगी, तो ये जो हमने की बायोलॉजिकल क्लॉक जो बच्चों की खराब हो रही है, जो नॉकटर्नल उनकी लाइफ हो रही है, और सुबह से जो उनके सारे क्लासेस वगैरह लगते हैं, वो कहीं न कहीं अफेक्टेड होते हैं। वो अपनी प्रॉपर पहले नींद लें, फिर प्रॉपर डाइट लें, तो उनको निश्चित जो है 100% जो भी वो चाहते हैं, वहाँ उनका कंसंट्रेशन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे अच्छे सुझाव सर ने दिए हैं, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी ने। बच्चों के लिए भी अच्छे सजेशन दिए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो सबको ये सजेशन दिया जाता है कि मोबाइल फोन से दूर रहें। कुछ लोगों की नीड्स है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना शौक या कहे हैबिट ही बना लिया है। लगभग लोग बिन अननेसेसरी भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ऐसे सुझाव के लिए आप सर की बात को समझें और उसको फॉलो करें। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। रागिनी टाइम्स के लिए रागिनी श्रीवास्तव की।